हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में, झारखंड जीके सीरीज में, जिसमें हम लोग परीक्षा योद्धा का बुक देख रहे हैं। जिसमें अभी तक हम लोगों ने झारखंड का इतिहास, झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड का भूगोल, झारखंड की अर्थव्यवस्था, ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है झारखंड की राज्य व्यवस्था, जिसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। यह है पार्ट 2। तो अगर आपने अभी तक का वीडियो नहीं देखा है तो सारे झारखंड जीएस प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 आज, जिसमें हम लोग टॉपिक आज देख रहे हैं केंद्रीय संसद में झारखंड की सीटें। पहला इसमें क्वेश्चन आया है, जैसे सीजीएल पीटी 2012 में झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं। झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य, विधानसभा सीट का बात करें तो कितना था 81। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने सांसद हैं। संसद के सदस्य मतलब जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। तो लोकसभा के 14 हैं और राज्यसभा के 6 हैं, टोटल कितने हैं 20 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। JUVNL ऑफिस असिस्टेंट 2017, SIPT 2017 और PGT 2023 में पूछा गया। झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं, ये ऐसा पूछा गया। तो 14 है, राज्यसभा हम लोग देख लिए 6 है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 5 जो है अनुसूचित जनजाति, जिसमें दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा एवं शिवभूम। एक जो है अनुसूचित जाति और 8 जो है अनारक्षित हैं। यह भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितने सीट हैं, तो 5 हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीट हैं, तो 1 हैं। और जनरल के लिए 8 हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट JPSC में पूछा गया है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या, क्वेश्चन रिपीट हुआ है 14 होगा। SIPT 2017 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर 2007 में झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति, देखिए जनजाति के बारे में पूछा है, फिर से आप रिमाइंड कर लीजिए, जनजाति 5, अनुसूचित जाति 1 और अनारक्षित कितने हैं 8 हैं। PGT 2023 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ऐसा पूछा गया। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन नहीं है, चतरा भी है, धनबाद भी है, कोडरमा भी है, बोकारो नहीं है। 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें देखिए कौन कौन आता है, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, दुमका, राजमहल, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, रांची, खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम, जमशेदपुर एवं पलामू। जबकि बोकारो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। बोकारो क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 14 है, कौन कौन से हैं वो भी ध्यान में होने चाहिए आपको, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे एग्जाम में। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितनी सीटें जीती थी, इसके बारे में पूछा गया। 2014 में JMM को कितनी सीटें मिली थी, लोकसभा में कितनी सीटें मिली थी, तो दो सीटें। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें, कौन कौन सीटें मिला था इनको, तो राजमहल और दुमका। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और 2019 में लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। 2014 का 2 सीट था राजमहल और दुमका, और 2019 में दुमका वो हार गए थे और 1 सीट में ओनली जीत हासिल हुई थी, वो था राजमहल। 2024 के लोकसभा चुनाव में झामुमो को 3 सीट मिला, दुमका मिला, राजमहल मिला और सिंहभूम मिला। देखिए राजमहल दुमका 2014 में मिला, 2019 में सिर्फ राजमहल, फिर से वापस दुमका उनको मिल गया 2024 के चुनाव में, दुमका मिला, राजमहल मिला और एक और क्षेत्र बढ़ गया सिंहभूम। कांग्रेस को लोहरदगा एवं खूंटी सीट प्राप्त हुई है। ये 2024 का डाटा है, मतलब 5 सीट JMM और कांग्रेस लड़ के चुनाव साथ में लड़ रहे थे। तो JMM को 3 सीट मिला था, दुमका, राजमहल, सिंहभूम, और कांग्रेस को लोहरदगा और खूंटी सीट प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, राज्यसभा से कौन सा प्रश्न आया है अभी तक, झारखंड से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ऐसा पूछा गया। तो राज्यसभा में 6 है, लोकसभा में 14 है। अभी हम लोग देखें, झारखंड से राज्यसभा तो 6 सीटें हैं। देखिए 2024 से 30 के कार्यकाल में कौन कौन अभी राज्यसभा सदस्य हैं उसके बारे में दिया गया। सरफराज अहमद हैं, ये झामुमो के हैं, 2024 से 30 तक इनका कार्यकाल है। प्रदीप वर्मा है, ये BJP के हैं, इनका भी 24 से 30 का है। महुआ मांझी 2022 से 28 इनका कार्यकाल, JMM के हैं। आदित्य साहू हैं, 2022 से 28 ही हैं, BJP के हैं। शिबू सोरेन है 2020 से 26, JMM के हैं। और दीपक प्रकाश हैं 2020 से 26, ये BJP के हैं। हालांकि शिबू सोरेन का तो अब देहांत हो गया है, तो ये इनका सदस्यता है, राज्यसभा के सदस्य ये लोग हैं, ठीक है। मतलब 3 है JMM से और 3 है BJP से। नेक्स्ट PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा में झारखंड को कितनी सीटें आवंटित है, सेम क्वेश्चन है। तो 6 सीटें अभी हम लोग देख लिए। JEE 2012 में पूछा गया है, मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी विजयी हुए, ये पूछा गया है। जो 2 सीटें के लिए चुनाव कराया गया था मई 2012 में, तो राज्यसभा के कौन कौन प्रत्याशी जीते हैं, तो प्रदीप कुमार बलमुच और संजीव कुमार जीते थे उसमें 2012 के चुनाव में।
ठीक है, अभी का जो करंट है वो आप देख लीजिएगा, राज्यसभा के सदस्य को आप याद कर लीजिएगा एक बार। सरफराज अहमद, प्रदीप वर्मा, महुआ मांझी, अदिति साहू, शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। तो 2017 के अकॉर्डिंग कौन थे उसमें सदस्य? तो महेश पोद्दार थे। भारतीय जनता पार्टी का महेश पोद्दार देखिए 8 जुलाई 2016 से 7 जुलाई 2022 तक राज्यसभा के सदस्य थे, भाजपा के कोषाध्यक्ष रह चुके थे। प्रसिद्ध उद्योगपति महेश पोद्दार अपने कैरियर की शुरुआत मिकी वायर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड से 1977 में रांची में की। उन्होंने देश के सभी हिस्सों में अपनी तार निर्माण क्षमता का विस्तार किया है। कौन? महेश पोद्दार, ये याद रखेंगे। देखिए इनका कार्यकाल जो था वो 7 जुलाई 2022 तक था, बीजेपी के थे। और देखिए 2022 से फिर बीजेपी के कौन आए हैं, देख लीजिए यहाँ बीजेपी के 2022 से फिर कौन आए हैं, इनके जगह पे आए हैं आदित्य साहू, महेश पोद्दार की जगह पे। ये पूछा गया था SIPT 2017 में, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है महेश पोद्दार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए PGT 2018 में, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में राज्यसभा से सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं? वही महेश पोद्दार के बारे में पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन को रिपीट किया। तो ये क्वेश्चन देखने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बनने की संभावना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सेशन को देखते चलें। SI में 2017 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अभी तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 3 बार। और यही प्रश्न भी है पहला, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 3 बार। सबसे पहला किसके समय पे लगा था? शिबू सोरेन के समय में 2009 में, ये हम लोग डिस्कस किए थे। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन और जब राज्यपाल थे सैयद सिफ्तेरजी, उसमें 2009 से 27/12/2009 तक लगभग 1 साल का, मतलब 1 साल लगभग, ये लगा 11 महीने के आसपास, ये राष्ट्रपति शासन पहली बार। फिर MOH फारूक जब राज्यपाल थे और शिबू सोरेन थे मुख्यमंत्री, तो दूसरी बार लगा 1/6/2010 से 10/9/2010 तक, लगभग 3 महीने का। ये लगभग 11 महीने का, ये लगभग 3 महीने का राष्ट्रपति शासन लगा है। और जब डॉक्टर सैयद अहमद थे और उसमें मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, तो 8/1/2013 से 12/7/2013, तो ये भी लगभग 6 मंथ के आसपास राष्ट्रपति शासन लगा है। तो 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा है, 2 बार शिबू सोरेन के समय और 1 बार अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में। बाकी आप ये राज्यपाल भी एक बार ध्यान में रखेंगे। SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड के गठन से अब तक, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, 3 बार। देखिए फिर यहाँ पे SIPT 2000 कितनी समय राष्ट्रपति शासन लगा है, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 3 बार आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर एक्साइज कांस्टेबल 2019 में भी यही क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो आपका आंसर होगा 3 बार। रेवेन्यू स्टाफ 2017 में पूछा है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन पूछा है, तो पहली बार किनके समय पे लगा था, तो वो लगा था शिबू सोरेन के समय पे 2009 में लगा था। 19/1/2009 शायद ऐसा डेट था, देख लेंगे एक बार आपको। हाँ, 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक लगाया गया था। उसमें झारखंड के राज्यपाल सैयद सिफ्तेरजी और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। SIPT 2017 में पूछा है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ, फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट फिर SIPT 2017 में पूछा है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ, तो देखिए जनवरी 2009, 19 जनवरी 2009। अब आप लोग को डेट भी याद आ गया होगा। SIPT 2017 में फिर से पूछा है, झारखंड में दूसरी बार पूछा है, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो पहला जनवरी 2009 और दूसरी बार लागू हुआ जून 2010 में। पहला 1 जून 2010 से लेकर 10 सितंबर 2010 तक रहा, उसमें झारखंड के राज्यपाल MOH फारूक और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। नेक्स्ट देखिए PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, फिर से 2010 आपका आंसर होगा। अब तीसरी बार देखिए, तीसरी बार के बारे में पूछा है, कब राष्ट्रपति शासन लगा है, अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में लगा है और जनवरी 2013 में लगा, 2013 में लगा। हाँ ठीक है, 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक प्रभावी रहा। उसमें राज्यपाल आपको याद रखना है सैयद अहमद और मुख्यमंत्री याद रखना है अर्जुन मुंडा। राष्ट्रपति शासन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसमें झारखंड के राज्यपाल कौन थे। देखिए राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे। देखते हैं, अब हम लोग टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट, न्यायपालिका। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं। सबसे पहले उच्च न्यायालय से संबंधित देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 को यह देश का 21वां उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया था।
यह कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा है झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो शहर का नाम पूछ रहा है, तो रांची में स्थित है। SIPT 2017 में झारखंड उच्च न्यायालय देश का कईवां न्यायालय? 21वां न्यायालय। अभी हम लोग देखें 21वें उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया था, तो ये भी क्रमांक भी पूछा गया, कौन सा क्रम है इसका। इसका देख लेते हैं डिटेल। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में किया गया। राज्य गठन से पूर्व पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 को रांची में हुई थी। रांची में अस्थायी बेंच 8 अप्रैल 1976 से प्रभावी है। एक सर्किट बेंच का स्थापना हुआ था 6 मार्च 1972 में, अस्थायी बेंच जो है 8 अप्रैल 1976 से प्रभावी है। स्थापना आपको पता है 15 नवंबर 2000, हाईकोर्ट का 21वां उच्च न्यायालय है देश का। SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो झारखंड में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 25। DY कलेक्टर 2013 में पूछा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र पूछ रहा है, तो कितना? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण करता है, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है रिटायरमेंट का एज तो होगा 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्त किया जाता है। यह संविधान का किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? ऐसा पूछा गया। तो अनुच्छेद 217 में वर्णन है ऐसा कि झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगा वो कैसे होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ये होगा। तो ये लिखा गया कब, कहाँ पर? अनुच्छेद 217। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है SIPT 2017 में इससे पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की सीट है। सीट कहाँ पर है भाई? तो ये स्थित है रांची में। पटना उच्च न्यायालय के एक सर्किट बेंच की स्थापना कब हुआ था? तो हम लोग देखे थे कि 6 मार्च 1972 को रांची में उस समय उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट क्लॉज 36 के तहत की गई थी। इस पीठ की स्थापना पूर्व बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी आबादी को जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है? मतलब कहाँ पे, किस स्थान पर उच्च न्यायालय की नई बेंच? तो कहाँ पर था भाई? ये तो रांची में ही था। तो इसका नई बेंच, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच, मतलब रांची हाई कोर्ट का एक नया बेंच का स्थापना किया जा रहा है, वो किया जा रहा है दुमका में। झारखंड की उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय की एक नई बेंच स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव, मतलब कि इसका बेंच रहेगा दुमका में भी। नेक्स्ट है, एक मिनट देखिए मुख्य न्यायाधीश से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए। SIPT 2017 और PGT 2023 में पूछा गया झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया। कौन मुख्य न्यायाधीश था हाईकोर्ट का? तो विनोद कुमार गुप्ता थे हमारे। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। इन्हें 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। एडहॉक कार्यवाहक थे ये, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया था। किनको? विनोद कुमार गुप्ता को। बाद में उन्हें राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। पहले कार्यवाहक थे, फिर उनको प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल जो है 5 दिसंबर 2000 से 4 मार्च 2003 तक रहा। कार्यकाल भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले एडहॉक थे, फिर ये परमानेंट हो गए। इनके कार्यकाल के दौरान रांची में 2002 में झारखंड जुडिशियल एकेडमी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना किनके कार्यकाल के समय हुई थी? तो विनोद कुमार गुप्ता, जो झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। PGT 2017 और SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया। अभी हम लोग देख लिए विनोद कुमार गुप्ता। लैब असिस्टेंट में पूछा गया है झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान सुधा मिश्रा, ये है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विनोद कुमार गुप्ता।
झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा थी। इनका कार्यकाल 13 जुलाई 2008 से 30 अप्रैल 2010 तक रहा। 30 अप्रैल 2010 को इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हो गई थी, तो यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। एसआई मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा प्रकाश तांतिया, एक मिनट, क्या पूछा गया? प्रकाश तांतिया झारखंड उच्च न्यायालय के कैवें मुख्य न्यायाधीश हैं? ऐसा पूछा गया, तो 8वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रकाश तांतिया 8वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से 3 अगस्त 2013 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेवी भिनल ऑफिस असिस्टेंट 2017 में पूछा गया झारखंड उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश मतलब 2017 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह। देखिए, न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता का कार्यकाल है 2000 से 2003 4 मार्च तक। न्यायाधीश PKI बाला सुब्रमण्यम का है 10 मार्च 2003 से 26 अगस्त 2004। न्यायाधीश अल्तमश कबीर, इनका है 1 मार्च 2005 से 8 सितंबर 2005। न्यायाधीश नीलवाय धिनकर, इनका है 4 दिसंबर 2005 से 9 जून 2006। न्यायाधीश मुत्तुस्वामी करपग विनायगम, इनका 17 सितंबर 2006 से 15 मई 2008। और देखिए, न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा झारखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश 2008 से 2030 तक रही, अप्रैल 2030 तक। न्यायाधीश भगवती प्रसाद जो है 22 अगस्त 2010 से 12 मई 2011 तक। और न्यायाधीश प्रकाश टाटिया जो हैं 2011 से 2013। आर भानुमथी जो हैं 2013 से 2014। वीरेंद्र कुमार 4 नवंबर 2014 से 6 अक्टूबर 2016। न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती हैं 2017 से जून 2017। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस हैं 11 अगस्त 2018 से 23 मई 2019। न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन है 2019 से 2022। और न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा 20 फरवरी 2023 से 28 दिसंबर 2023। न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी, यह है 5 जुलाई 2024 से 19 जुलाई 2024। न्यायाधीश अल्तमश कबीर झारखंड उच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे वीरेंद्र सिंह का नाम था, वीरेंद्र सिंह। देखिए, 2014 से 2016 तक रहे थे। तो प्रदीप कुमार मोहंती से पहले का क्वेश्चन पूछा गया था ये 2017 में। ये एक बार देख लेंगे, हालांकि बहुत याद करने में पेचीदा हो सकता है, तो एक आध 2 बार बस दिमाग में रखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट, PGT 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है उच्च न्यायालय का नया भवन से संबंधित। राष्ट्रपति मुर्मू ने मई 2023 में झारखंड के रांची में इनमें से किस संस्थागत सहायक उपकरण का उद्घाटन किया? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रांची में लगभग 550 करोड़, कितना, 550 करोड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रांची में लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत से, कितना लागत है, 550 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन कब हुआ है? याद रखेंगे, 24 मई 2023 को किया गया। 165 एकड़ में फैला हुआ है इसका परिसर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी उच्च न्यायालयों के परिसरों में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल का बात करें तो जितने भी उच्च न्यायालय हैं भारत में, उससे सबसे बड़ा एरिया है हमारे झारखंड हाईकोर्ट का, जिनका नए भवन का उद्घाटन हुआ है 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इनका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के परिसर से भी 3.5 गुना ज़्यादा है। मतलब कोई भी कोर्ट का इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिसर नहीं है जितना हमारे झारखंड हाई कोर्ट का है नए भवन का। PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है 24 मई 2023 को रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया है भाई? तो द्रौपदी मुर्मू ने। SIPT में सचिवालय से संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं? झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती राज बाला वर्मा। मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार की देन है। 1799 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने इस पद का सृजन किया था। किस कौन सा पद की बात कर रहे हैं हम लोग? मुख्य सचिव। इस पद का सृजन कौन किया है? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। समय अंतराल पर स्वतंत्रता प्राप्ति से कई वर्ष पहले ही यह पद केंद्र सरकार से लुप्त होकर राज्य सरकार का पद बन गया है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान है। वस्तुतः मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख होता है तथा सचिवालय तथा सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं।
पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रक होता है मुख्य सचिव। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे विजय शंकर दुबे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जबकि राजबाला वर्मा झारखंड में 17वें मुख्य सचिव थी। इनका कार्यकाल जो था 31 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2018 तक का कार्यकाल रहा था राजबाला वर्मा का। SIPT 2017 में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। 17वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया, तो राजबाला वर्मा थी। देखिए अभी तक कितने मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं, मुख्य सचिव हो चुके हैं, तो 24 हो चुके हैं। अभी जो है एल खियांगते हैं जो 2023 से अभी तक कंटिन्यू है। ये आप लोग चार्ट जो है एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं कौन कौन मुख्य सचिव थे। सबसे पहला याद रखिए VS दुबे, और हम सबसे लास्ट अभी डिस्कस करते हैं एल खियांगते। बाकी सारे जो नाम हैं वो आप पढ़ लेंगे। राजबाला वर्मा के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आयुक्त से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी के को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है, तो जोड़ने वाली कड़ी कौन सा, ये पूछा गया। डिवीजन कमिश्नर। राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी के संप्रेषण को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है डिवीजन कमिश्नर। परमंडलीय आयुक्त राज्य सरकार के प्रधान मुख्य सचिव एवं उपायुक्त डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया है। क्षेत्र में इनमें से एक से अधिक जिले शामिल होते हैं, परमंडल कहलाते हैं। इसका नियंत्रण आयुक्त कमिश्नर के हाथ में होता है। वे राज्य के विभागीय सचिव को रिपोर्ट करते हैं। राज्य गठन के समय झारखंड में 4 परमंडल थे। राज्य गठन के समय कितने परमंडल थे? 4। वर्तमान में कितने हैं? 5। तो सबसे नया परमंडल जो बना है वो कौन परमंडल है? कोल्हान परमंडल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महाधिवक्ता से कौन कौन से प्रश्न आए SIPT 2017 में? झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो योग्यता क्या था? जो ऑप्शन दिए गए थे, झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्य के सचिव, राज्य के उप मुख्यमंत्री, और सी ऑप्शन था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये योग्यता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता चाहिए महाधिवक्ता बनने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165, कौन सा अनुच्छेद, ये भी याद रखेंगे। 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखते चलेंगे। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन है? सर्वोच्च विधि अधिकारी है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, मतलब राज्यपाल जब तक चाहे तब तक वो पद धारण करता है। कौन? महाधिवक्ता। राज्यपाल ही इसको नियुक्त करता है, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ही वो पद धारण करता है। राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता वही होती है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख विधि संबंधी सलाह देता है। वह राज्य के विधानमंडल की कार्रवाई में सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मंगलमय बनर्जी जो थे, और झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलमय बनर्जी। आप लोग याद रखिएगा। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद? 165 अनुच्छेद याद रखिएगा। और नियुक्ति कौन करता है महाधिवक्ता का? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ये पद धारण करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखना महाधिवक्ता संबंधी। पंचायती राज व्यवस्था कौन सा प्रश्न पूछा गया है? झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? मौन क्रांति किसको बोला जाता है? तो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको मौन क्रांति बोला जाता है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन को मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थान के गठन का प्रावधान किया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों का गठन का प्रावधान। 73 में क्या हुआ था? ग्रामीण पंचायत के लिए पंचायती राज और शहरों के लिए शहरी स्थानीय सरकार का गठन किया गया था 74वां के द्वारा। इनको मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ऐसा पूछा गया, झारखंड पंचायती राज अधिनियम। तो झारखंड बनने के बाद ही अस्तित्व में आया होगा 2001 में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अस्तित्व में आया। झारखंड में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। 50% आरक्षण कितने? महिलाओं को। एक्साइज इंस्पेक्टर 2012 और एक्साइज इंस्पेक्टर 2015 में क्वेश्चन रिपीट किया है। झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया होगा? तो झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001, इसी में लागू हुआ। आसान सा प्रश्न है। यह विधेयक 30 मार्च 2001 को विधानसभा द्वारा पारित हुआ और राज्य में 73वें संविधान संशोधन एवं पेशा के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई। कब? तो 2001 के बाद, 30 मार्च 2001 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन JSSC CGL 2016 में पूछा है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण
कितनी परसेंट आरक्षण दिया गया भाई? 50%। अभी हम लोग डिस्कस किए। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया था। स्थानीय स्तर पर 50% से अधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व के साथ झारखंड सबसे आगे है। एसआई में 2017 में पूछा गया, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो ग्राम सभा गठन के लिए 250। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 250। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों का समूह की मतदाता सूची में शामिल मिलकर बनी एक संस्था है। मतलब कितना होना चाहिए? जनसंख्या 250 होगा, तभी ग्राम सभा का गठन हो सकता है। किसी ग्राम की निर्वाचन नियमावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। 200 या 200 से अधिक जनसंख्या है तभी आप ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं। ये ऐसा है प्रावधान। असाइनमेंट 2017 में पूछा गया, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो देखिए कितना हो जाएगा? 5। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 5। ग्राम सभा गांव के स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। इसमें गांव के सभी वयस्क मतदाताओं को शामिल किया जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है, जबकि एक ग्राम पंचायत का निर्माण सामान्यतः 2-3 गांवों को मिलाकर होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा 5 पंचों का चुनाव किया जाता है। यहाँ पूछा गया कितने पंचों का चुनाव किया जाता है? तो 5 पंचों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नगर प्रशासन से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हजारीबाग, बोकारो, देवघर ये सारे हैं, जमशेदपुर। तो इसका ऑप्शन है जमशेदपुर। जमशेदपुर नगर निगम नहीं है। झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आप लोग के लिए। 9 है। नगर निगम का प्रमुख मेयर कहलाता है या महापौर कहते हैं। कौन कौन नगर निगम है सो देखिए। रांची नगर निगम है, स्थापना भी दिया हुआ है 1979 में। धनबाद नगर निगम है 2006 में। देवघर नगर निगम है 2010 में। हजारीबाग नगर निगम है 2015 में। हजारीबाग नगर निगम है 2015 में। आदित्यपुर नगर निगम 2015 और 2015 में चास, मतलब हजारीबाग, आदित्यपुर और चास ये दोनों 2015 में। 2017 में मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह ये कब बना है? 2017 में। मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह 2017। हजारीबाग, आदित्यपुर और चास ये बना है 2015। 3 6 हो गए। रांची 1979, उसके बाद बना है धनबाद, उसके बाद देवघर। तो यहाँ पे जमशेदपुर नगर निगम नहीं है, उसके जगह कौन है? आदित्यपुर नगर निगम है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवाई कलेक्टर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हम लोग अभी हेड देखे कौन होता है? तो मेयर या महापौर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, टीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? तो कौन सा काम रांची नगर निगम करेगा? खेल को बढ़ावा देगा, अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, पानी की आपूर्ति करेगा या सिनेमा घरों में वातानुकूलक उपलब्ध कराना। इनका क्या काम है? का काम है पानी की आपूर्ति करना। क्या? पानी की आपूर्ति करना। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 1979 को। अभी हम लोग देखे ऊपर। यह तत्कालीन बिहार का दूसरा नगर निगम और झारखंड राज्य का पहला नगर निगम है। उसमें जो बिहार था उसमें ये दूसरा नगर निगम था बिहार का, झारखंड का तो पहला हो गया। 15 प्रशासनिक वार्डों के साथ निगम का अधिकार क्षेत्र कितना एरिया था? तो 175 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दिए गए विकल्प के अनुसार पानी की आपूर्ति रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा काम करेगा ये नगर निगम। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो नगर निगम के कार्य आपको पता होना चाहिए। 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना हुई। ये उसमें बिहार का दूसरा था और झारखंड का पहला था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड पूछा गया तो रामगढ़। कौन है? रामगढ़ है, जो किसके अधीन आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट देखिए, इसका प्रशासनिक परिचय। झारखंड प्रशासन एवं राजनीतिक परिचय कुछ दिया गया है। प्रशासनिक परिचय, परमंडलों की संख्या की बात करें तो 5 है। जिलों की संख्या की बात करें तो 24 है। अनुमंडलों की संख्या की बात करें तो 45 और प्रखंड बात करें तो 264। अनुसूचित प्रखंडों की संख्या की बात हो जाए तो 131। गांव की बात किया जाए तो 32,620। पंचायतों की बात किया जाए तो 4,345 और जिला परिषद की संख्या जो है 24। तो जिला 24 है, जिला परिषद भी 24 ही होंगे।
जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 536 है। और उसके बाद नगर निगमों की संख्या 9 है। नगर परिषदों की संख्या 20 है। नगर पंचायतों की संख्या जो है वो 20 है। अधिसूचित क्षेत्रों की संख्या 1 है। छावनी बोर्ड 1 है, रामगढ़ है वो। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण 1 है, रांची में। राज्य में पुलिस थानों की संख्या जो है 427 और पुलिस का ध्येय वाक्य है सेवा ही लक्ष्य। केंद्रीय कारागार जो है 5 है झारखंड राज्य में हमारे। राजनीतिक परिचय है झारखंड संबंधित। राज्य की विधायिका 1 सदनीय है। ये हम लोग सारी चीज देखें, एक रिवीजन स्ट्रेटजी है ये। विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 81। आरक्षण की स्थिति क्या है तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 28 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 है, अनारक्षित के लिए 44 सीट उपलब्ध है। लोकसभा सदस्यों की बात करें तो 14। लोकसभा में आरक्षण की स्थिति हम देख चुके हैं। 5 एसटी के लिए है, जिसमें दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा एवं सिंहभूम आते हैं। ये शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जाति का बात करें तो 1 ओनली 1 और वो है पलामू। और 8 जो है अनारक्षित आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हमारे यहाँ 6 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो सिंहभूम है, जो कि सुरक्षित है, रिजर्व कैटेगरी में आता है। संसदीय क्षेत्र में कौन कैसा है तो शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आता है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो वह है चतरा। ये देखिए, ये झारखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित आज पार्ट 2 उसका था। हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको हमने डिस्कस किया और उसके डिस्क्रिप्शन को देखा, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति। तो आप इसमें चैनल पर बने रहें, आपका परीक्षा योद्धा का बुक बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल आपको अच्छी लगती है, वीडियो आपके लाइक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।